हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बड़ी धमाकेदार न्यूज़ आ रही है इंडिया की। इंडिया तो वैसे रोज कुछ ना कुछ धमाके करता ही रहता है। वो भी जो न्यूज़ आई है जिसके अंदर कि इंडिया की फॉरेन करेंसी है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। 609 बिलियन डॉलर फॉरेन करेंसी हो गई है। और ये जो फॉरेन करेंसी है, एक टाइम पे तो 642 बिलियन डॉलर थी, लेकिन डॉलर को मेंटेन करने के लिए, रुपये को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने ओवर ए पीरियड काफ़ी डॉलर मार्केट में लेकर आई, जिससे कि इंडिया रुपी जो है वो मेंटेन रहे अगेंस्ट डॉलर। तो 80 से 82 रुपये पे हमने मेंटेन करके रखा, जबकि और कंट्रीज के जो रुपीस थे अगेंस्ट डॉलर बहुत डेप्रिशिएट करे हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हर एक कंट्री की जो उनकी लोकल करेंसी है वो अगेंस्ट डॉलर डिवैल्यू हुई है। पर इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं होने दिया। और आज जो है इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को इतना बैलेंस करके रखा है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं कंपनीज के वो भी बहुत अच्छे आए हैं। और इसलिए हमारा शेयर मार्केट भी है वो भी ऊपर हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। ये सेंसेक्स जो है 67,600 के लेवल पर पहुंच गया है। निफ्टी जो है 19,900 के लेवल पे पहुंच गया, बड़ी जल्दी 20,000 पे भी पहुंचने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि कंपनीज, इंडियंस की कंपनीज ने फर्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिजल्ट्स इतने अच्छे होने की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर मार्केट में लगाते हैं, उन्होंने जनवरी से लेकर अभी तक अराउंड मोर देन $2 बिलियन लगा दिया है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी बहुत पैसा इस मार्केट में डाला है, जिससे कि मार्केट बहुत स्ट्रांग हो गई है। और ऐसी ही स्ट्रांग बनी रहेगी, क्योंकि जो इंडियंस कंपनीज हैं वो अपने जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसको बहुत केयरफुली एग्जीक्यूट करती है। और डिमांड एंड सप्लाई को ठीक से मेंटेन करके रखती है। अपने एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अपने जो क्वालिटीज है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा इम्प्रेशन देती है, जिसकी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस होता है कंज्यूमर्स का वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, तो ज़्यादा बाइंग होती है। और जब ज़्यादा बाइंग होती है तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है तो ज़्यादा टैक्सेस भी आते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉकेट में भी पैसा ज़्यादा जाता है और उसको वो रिसाइकिल करते हैं फॉर कंट्रीज के लिए, फॉर बिल्डिंग ऑफ द नेशंस। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वो एनीथिंग सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी गोज। अभी जैसे मैंने बताया कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अब वो $609 बिलियन का हो गया। उधर जो $3.08 बिलियन जो है पिछले 2 हफ्ते में हमारे वो इन्फ्लूस मिले हैं फॉरेन एक्सचेंज के। फॉरेन एक्सचेंज के जो हमारे को 3.08 के इन्फ्लूस मिले हैं। वो इन्फ्लुएंस जैसे मैंने आपको बताया वो एफडीआई के शेप में भी होता है, वो एफएफआई के शेप में भी होता है, और जो पैसा हमारे इंडियन डायस्पोरा जो देती है उसके शेप में भी होता है। अब उधर जो है एक जो तीसरी खुशखबरी आ रही है वो ये है कि इंडिया ने सेमीकंडक्टर में टाई अप करा है जापान के साथ। अब देखिए, सेमीकंडक्टर आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है। सेमीकंडक्टर के बगैर कोई भी प्रोडक्ट नहीं चल सकता, चाहे आपके घर के अंदर मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, सबके लिए सेमीकंडक्टर लगता ही लगता है, चाहिए ही चाहिए। और वो एक बहुत ही एक जो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी कुछ ही पहले कंट्रीज की थी जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करा करते थे, जैसे ताइवान था या चाइना था। उसको चाइना की मार्केट को जो था उसकी जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करने के लिए अब इंडिया पे सब लोग फोकस कर रहे हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि अब ये जो सेमीकंडक्टर है इंडिया में बने। क्यों? इंडिया के पास एक तो स्किल्ड लेबर है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग पिछले कई सालों से कर रही है, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, पूना हो, नोएडा हो। अब वो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर ही करना चाह रहे हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज ने अपना सेटअप भी शुरू कर दिया है। ताइवान की कंपनी ने शुरू कर दिया है, टाई अप कर लिया इंडियन कंपनीज के साथ।
अमेरिकन कंपनी से टाई अप कर लिए, यूरोपियन कंपनी ने टाई अप कर लिया इंडिया के साथ। जापान भी आगे बढ़ा है और उसने अपना एमओयू साइन करा है। और वैष्णव जी के साथ हमारे जो मिनिस्टर हैं, और वो जो फ़ोकस रहेगा जो उनका, वो ज़्यादा फ़ोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डिज़ाइन, इक्विपमेंट रिसर्च, टैलेंट, क्योंकि इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, वो भी स्पेशलाइज़्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि मेनली जो है वो नीदरलैंड से आते हैं इक्विपमेंट्स उसके। जो रिसर्च वर्क है इंडिया में ऑलरेडी चल रहा था, फर्दर दिया उसके ऊपर इम्पैक्ट दिया जाएगा। डिज़ाइनिंग तो चल ही रही है इंडिया के अंदर। तो इससे क्या है कि जो सप्लाई चेन है इसकी सेमीकंडक्टर की, उसको रेगुलराइज करा जाएगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब चाइना ने बिल्कुल ज़ीरो कोविड कर दिया था और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई थी, उससे जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करनी पड़ी थी। ऑटो सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो भी कई जगह तो 60 to 70% रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही अवेलेबल नहीं थे। इस सच ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अब सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदुस्तान में लगेंगी, और इन दोनों ने मिलकर जो है इट विल हेल्प द कंट्री टू डेवलप इट्स ओन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। आज जो है निशिमोरा जो है उन्होंने अश्विनी वैष्णव के साथ एमओयू साइन कर लिया है, और बड़ी जल्दी ये जो चाइनीज जो जापानीज हैं अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है स्टार्ट करेंगे इंडिया के अंदर। उधर जो है श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, आपको पता ही है पीछे श्रीलंका की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी बहुत सीरियस हो गई थी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर आ गए थे और उन्होंने काफ़ी आगजनी करी थी। उस टाइम की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने आगे बढ़कर फाइनेंशियल हेल्प करी थी, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हेल्प करी थी। मेडिसिन हो चाहे एनर्जी हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, हर एक जो भी ज़रूरतें थी, वो 7-8 महीने के अंदर $4 बिलियन का उन्होंने जो सपोर्ट थी वो श्रीलंका को दी थी, और फिर श्रीलंका ऑल ऑफ a सडन जो है रिकवर कर गई थी। और फिर जो उसको आईएमएफ से कुछ पैसे लेने थे, तो आईएमएफ ने कहा था आपको किसी कंट्री की गारंटी देनी होगी, तो इंडिया ने उसकी गारंटी दी थी। उसके बेस के ऊपर आईएमएफ से भी उसको पैसे मिले थे। तो अब श्रीलंका को अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर कोई उसकी हेल्प कर सकता है ज़रूरत के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे, तो वो सिर्फ है इंडिया। चाहे चाइना ने जितना मर्जी पीछे पैसे दिया हो, वो सब उसने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लिया था। लेकिन इंडिया जो हेल्प करता है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं करता, वो दूसरी कंट्री की नीड के बेस के ऊपर हेल्प करता है। ये श्रीलंका को अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि श्रीलंका को पता है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा डेट का बर्डन है, जो कि अराउंड $83 बिलियन है। उसके जो एक्सटर्नल डेट्स हैं वो 41 बिलियन के, उसमें से 10% तो से ज़्यादा जो टोटल डेट्स हैं उसके उसमें 10% तो से ज़्यादा तो चाइना के डेट्स हैं, और वो उस डेट की वजह से काफ़ी इनको कई बार अपनी तरीके से काम करवाने की कोशिश भी करता रहता है। तो अब जो इनके जो एमओयूज जो साइन हुए हैं बेसिकली वो हैं एनर्जी के ऊपर है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। तो ये जो इनके जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन करेंगे जियोग्राफिकली, एंड रीइंफोर्स जो ट्रस्ट लेवल है उसको रीइंफोर्स करेंगे, और कॉन्फिडेंस फॉर अवर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसा प्रेसिडेंट साहब ने कहा है श्रीलंका के। और हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और जो हमारा कोऑपरेशन रहेगा, जो हमारा वो रहेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगा, मैरीटाइम में रहेगा, एयर में रहेगा, एनर्जी में रहेगा, कनेक्टिविटी में रहेगा। सो दीज आर द मेन एरिया जिस, और टूरिज्म में रहेगा, एंड एजुकेशन में रहेगा। दीज आर द मेन एरिया जिसके ऊपर मेन फोकस करा गया था, और इससे जो है बायलैटरल रिलेशन जो है और स्ट्रॉन्ग होंगे, और कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़ेगा, और पीपल टू पीपल जो रिलेशन है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। और जो श्रीलंका जो बेसिकली जो डिपेंडेंट होती थी टूरिज्म के ऊपर, वो इंडिया उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि ब्रिज बनाया जाए जो कि श्रीलंका से इंडिया को कनेक्ट करे, तो इंडिया, क्योंकि श्रीलंका एक वाटर लॉक्ड कंट्री है, तो उसकी एक बारी कॉन्टैक्ट बन जाएगा इंडिया के साथ, तो रोड कॉन्टैक्ट बन जाएगा।
तो जो ट्रेड है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, नॉट ओनली विद इंडिया बट विद द एंटायर वर्ल्ड। तो ऐसा भी सोचा जा रहा है, प्लस एक ग्रिड भी दी जा रही है, देने का सोचा जा रहा है कि डायरेक्टली इंडिया से ग्रिड दी जाए, ग्रिड लाइन दी जाए, जिससे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस है उसको भी इम्प्रूव करा जाए, ऐसा सोचा जा रहा है। तो these are the few news, which I want to share with you, which happened in the last week. I request you to like my channel, subscribe my channel, and please press the bell icon button. And thank you for watching my channel.